दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके टर्म वन में जितने भी मार्क्स आए हैं 0 से लेकर 40 के बीच में अगर आपका जो भी मार्क्स आया है, अभी मैं बताऊंगा ये कैलकुलेटर यूज़ करके। काफ़ी लोग ये कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो रिक्वेस्ट एक्सेस कर रहे हैं, कॉपी नहीं बना पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ लाइव स्ट्रीम में भी आपका मार्क्स लेके मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ टर्म टू में एक्चुअली कितना मार्क्स चाहिए। बहुत लोग का क्वेरी यही होता है। थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, आपका जिस पार्ट में चाहिए आप स्किप करके उस पार्ट में चले जाना, आपका टाइम सेव होगा और वो वीडियो आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं यार। अगर आपका 0 मार्क्स आया है थ्योरी में, बट आपको मैं बता दूं यहाँ पे हमारे पास दूसरा टेबल है जहाँ पे करंट आपका टर्म वन में कितना मार्क्स आया है, टर्म टू में कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, सेफ जोन क्या है, 3 मार्क्स में बढ़ा के वहाँ पे सेफ जोन लिख लूंगा। आप अपने हिसाब से देख लेना और उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, टारगेट सेट करना। आपको उतना मार्क्स मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल में आप सभी लोग ऑलमोस्ट पास हो। प्रैक्टिकल में इंटरनल स्कूल असेसमेंट जो होता है उसमें कोई फेल नहीं करवाता है टीचर लोग जनरली। अगर किया है, करवाया है, तो आप स्कूल के टीचर से बात कर सकते हो। ये कैलकुलेटर मैंने अच्छे से समझा लिया है, एक वीडियो है चैनल पे, वो भी सर्च करके आप देख लेना। प्रैक्टिकल में मैं फ़िलहाल के लिए सभी को 10 आउट ऑफ 10 दे देता हूँ। यहाँ पे 10 दे देता हूँ। दिस इज़ ओके। तो आपको क्या चीज़ ऑब्जर्व करना है, अभी जो येलो वाला है, 2 येलो को मैंने हाईलाइट कर रखा है बिकॉज ये टर्म वन का मार्क है येलो पहला जो है। दूसरा में हम लोग चेक करेंगे कि कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। बाकी कुछ चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देखना नहीं है। यहाँ पे एक बोल्ड करके रखा हुआ है फेल करके, वो चीज़ आपको देखना है। उससे क्या पता चलेगा आपको कि आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो। वो पास हो जाओगे तो ऑटोमेटिक ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फेल हो गए तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द कोडिंग दैट आई हैव डन, यू कैन चेक इट ओवर हियर। 80%। अभी मैथ्स का वैसे पेपर हम लोग देख रहे हैं 40 मार्क्स अगर आप थ्योरी दिए हो तो। ओके, समझ में आ गया। नाउ वी आर रेडी टू गो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो 0 मार्क्स अगर आपका टर्म वन में आया है और कितना मार्क्स चाहिए आपको थ्योरी में टर्म टू में पास होने के लिए, और जो पहला रो है वो आप देख सकते हो, दिस इज द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। 30 मार्क्स आपको आया है ऐसे करके, वो भी मैंने समझा लिया है। तो 20 मार्क्स अगर आप लाते हो तो पास हो जाओगे। 19 में आप पास हो, 17 18 करते हैं, 18 में आप फेल हो जा रहे हो, देख रहे हो 18 में आप फेल हो जा रहे हो, तो फिर 19 मार्क्स से आप जस्ट पास हो जाओगे। 26.6 आ रहे हैं यहाँ पे, राउंड डाउन करेंगे तो फिर घट जाएगा। तो 19 से आप पास हो जा रहे हो, यहाँ पे 19 से आप पास हो जाओगे क्योंकि 70% वेटेज है, 70% निकालेंगे तो 26.6 आ जाएगा। बट मैं आपको बोलूँगा सेफ जोन आपके लिए क्या रहेगा, 20, 21 और 22। ये 3 मार्क्स आप टारगेट लेके चलना सेफ जोन में रहने के लिए। उस हिसाब से अगर हम लोग 1 मार्क लाते हैं तो 1 मार्क लाने से कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा चेक करते हैं। तो 18 करेंगे तो फेल हो जा रहे हो, यानी कि 19 में, यहाँ पे भी आप 19 में पास हो रहे हो तो सेफ जोन सेम यहाँ पे जो था यहाँ पे सेम जोन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 2 मार्क्स करते हैं। यहाँ पे 2 मार्क्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 करते हैं तो फेल हो जा रहे हो। यहाँ पे भी 19 है, मतलब डेसिमल का पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पे भी 19 है और सेफ जोन में आ जाएगा ये 3 मार्क्स। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट हो रहा है। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग चलेंगे। 3 मार्क्स अगर आपका आया है, 18 में क्या हो रहे हो, पास हो जा रहे हो, 17 में फेल हो जाओगे। 17 में फेल हो रहे हो, 18 में पास हो जाओगे। तो 18 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। 19, 20 और 21 सेफ जोन रहेगा पास होने के लिए अच्छे तरीके से। अब अगर 4 मार्क आया है आपका तो 4 मार्क चेक कर लेते हैं। तो 17 में आप क्या हो रहे हो, फेल हो रहे हो, तो फिर सेम 18 से आप पास हो जाओगे। तो इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। 5 मार्क्स अगर आपका आया है तो 5 मार्क्स में हम लोग चलेंगे। अरे वो ऊपर मैंने चेंज कर दिया। 5 मार्क्स, 17 में आप फेल हो जाओगे, नहीं पास हो जा रहे हो, 16 में फेल हो जाओगे, 17 में पास हो जाओगे। तो 17 में आप पास हो रहे हो। सेफ जोन क्या रहेगा, 18, 19 एंड 20 विल बी सेफ जोन फॉर यू। देन 6 मार्क्स अगर आपका आया है तो क्या हो जाएगा, 6 मार्क्स में से 16 में आप फेल हो जा रहे हो। अगेन 17 इज ए पासिंग मार्क्स फॉर यू एंड दिस 18, 19 एंड 20 इज सेफ जोन फॉर यू। 7 मार्क्स अगर आप लाए हो तो यहाँ पे 7 एंटर कर लेते हैं और 16 में आप पास हो रहे हो, 15 में क्या हो रहा है, फेल हो जा रहे हो। तो 16 मार्क्स से अगर आप पास हो रहे हो तो 16 मार्क्स में पास है, सेफ जोन बन जाएगा 17, 18 एंड 19। सेम उसी तरीके से 8 मार्क्स अगर आप लाए हो, यहाँ पे 8 मार्क्स लाए हो तो फिर कितना हो जाएगा, 15 अगर करते हैं तो फेल हो जा रहे हो, 16, सेम 16 है। तो ये दोनों को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, वेरी नाइस। 9 मार्क्स अगर आप सिक्योर किए हो, यहाँ से देखो काफ़ी सारा क्वेरीज आता है, 9 मार्क्स से शुरू हो जाते हैं। 8 या 9 मार्क्स आप लोग सिक्योर किए हो टर्म वन में,
उस हिसाब से मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ। 9 मार्क्स अगर आप सिक्योर किए हो तो 15 में आप फेल हो जा रहे हो, सेम यहाँ पे भी 16 से आप पास हो जाओगे। तो अगर यहाँ पे 7 था तो कितना आ रहा था एवरेज, बहुत कम आ रहा था, बट पास हो रहे थे, बट रिस्की एरिया है, ठीक है। तो 9 में हमारा 16 में पास हो रहे, 15 में फेल हो रहे, सही था, यस। तो सेम कंडीशन लागू होता है यहाँ पे भी। डेसिमल पॉइंट की बात है, 33% हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। 10 मार्क अगर आपका आया है, 15 में आप पास हो जा रहे हो, 14 में आप फेल हो जाओगे, 15 में पास हो रहे हो, ठीक है। तो 15 यहाँ पे हो जाएगा, 16, 17 और 18 दिस विल बी अ सेफ जोन फॉर यू। 11 मार्क्स अगर आपका आया है, 11 मार्क्स में 14 में आप क्या हो रहे हो, फेल हो जा रहे हो, 15 में आप पास हो जाओगे। तो सेम कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर। 12 मार्क्स अगर आपका आया है, तो मैं ध्यान से बता रहा हूँ, 12 मार्क्स काफ़ी लोगों का 12 मार्क्स आया है, 14 में पास हो रहे हो और 13 में फेल हो जा रहे हो, तो 14 में पास हो जाओगे आप। और एक कैलकुलेशन यहाँ पे बताता हूँ, 14 इज लाइक 33% ऑफ 40। अगर वैसे भी कैलकुलेट करो 70% वाला सिस्टम ना लिखे, तब भी आप पास हो रहे हो। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ, 0.33 मतलब 33% ऑफ 40 अगर आप निकाल दो 13.2 आ रहा है। राउंड डाउन करोगे 13 आ जाएगा, और अब करोगे 14 आ जाएगा। मिनिमम 14-15 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए, वैसा अगर देखिए। बट जो 30-70 का कैलकुलेशन हो रहा है, उस हिसाब से आपका टर्म 1 का और टर्म 2 का मिला के कैलकुलेट होगा मार्क्स। समझ में आ गया। तो ये 13 में आप क्या हो रहे थे, फेल हो जा रहे थे, तो 14 में आप पास हो जा रहे हो। यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये जो ग्रीन और रेड हो रहा है, दैट इज द इंडिकेटर। सो 14 क्या बता रहा था मैं, कि आप 14 में पास हो जा रहे हो। ओके, यहाँ पे चलते हैं। 14 में आप पास हो जा रहे हो, 15, 16 और 17 आपके लिए एक सेफ कंडीशन है। 12 के बाद 13 की बात करते हैं। 13 मार्क्स आया है तो 13 में आप फेल हो जा रहे हो, 14 में पास हो जाओगे। तो सेम यहाँ पे 14 में पास हो जाओ और सेम कॉपी पेस्ट। अगर 14 मार्क्स आया है, इफ़ यू हैव सिक्योर्ड 14 मार्क्स, तो फिर कैसे कैलकुलेशन रहेगा, 13 में आप पास हो जाओगे बट 12 में फेल हो जाओगे। तो 13 हम लोग का पास मार्क है, और सेफ जोन हो जाएगा 14, 15 और 16। सेम उसी तरीके से अगर 15 मार्क्स सिक्योर करते हो, तो 15 के हिसाब से 12 में आप फेल हो जा रहे हो, सेम 13 में आप पास हो जाओगे। इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, हो गया। 16 मार्क्स अगर आपका आया है, 16 अगर देते हैं, 12 में फेल हो जा रहे हो फिर से, तो 13 में आप पास हो जाओगे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन। 17 मार्क्स अगर आपका आया है, 17 मार्क्स, 12 में क्या हो रहा है आपका, पास हो जा रहे हो, 11 में भी फेल हो जाओगे। ओके, तो 12 में आप पास हो जाओगे, यहाँ पे 12 लिख लेंगे। 13, 14 और 15 आपके लिए सेफ कंडीशन रहेगा। 18 मार्क्स अगर आप सिक्योर किए हो, 18 मार्क्स के हिसाब से 11 में आप फेल हो जाओगे, सेम 12 में आप पास हो जाओगे। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। 19 की तरफ चलते हैं। 19 मार्क्स अगर आपका आया है, तो 11 में आप पास हो, 10 में आप फेल हो। ओके, तो 11 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो 12, 13 और 14 सेफ जोन रहेगा आपके लिए। बट 14 मार्क्स यार किसी भी तरीके से आप ला सकते हो, ईजी है, मुझे उम्मीद है आप ले आओगे, क्योंकि ज़्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बता ही दूंगा आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में। अब 20 की बात करते हैं। अगर आपका 20 मार्क्स आया है, तो कितना आ जाना चाहिए आपको, 10 मार्क्स लाओगे तो फेल हो जाओगे। 11 मार्क्स, यहाँ पे भी 11 मार्क्स चाहिए, तो 11 को कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर 21 मार्क्स आया है, 20 मार्क्स के हिसाब से, 21 के हिसाब से 10 में पास हो जा रहे हो, 9 में फेल हो जाओगे। तो 10 मार्क्स इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। 11, 12 एंड 13 इज ए सेफ जोन फॉर यू। एंड 22 की बात करते हैं। 22 में आप 9 मार्क्स अगर सिक्योर करते हो, फेल हो जाओगे, तो 10 मार्क्स चाहिए, सेम यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट। 23 की बात करते हैं। काफ़ी देर दूर तक हम लोग पहुँच चुके हैं, मोर देन 50%। तो 23 आप 9 में यहाँ पे फेल हो जाओगे, सेम 10 मार्क्स चाहिए आपको। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। वो राउंड के हिसाब से डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे डेसिमल कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि 70%, 30% ये डेसिमल पे आ रहा है। प्रैक्टिकल अभी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि कंसिडर करेंगे। थ्योरी में आप फेल हो तो थ्योरी का अलग से कैलकुलेट होगा, 30%, 70%। प्रैक्टिकल का क्या होता है, जितना आया है उतना ही कंसिडर हो जाएगा। दैट इज़ द कंडीशन। क्या कर रहे थे हम लोग, अभी 24 कैलकुलेट करेंगे। 24 में आप 9 में पास हो जाओगे, 8 में आप फेल हो जाओगे। तो 9 हम लोग पास रखते हैं। 9 में तो 10, 11 और 12 एक सेफ जोन बन जाएगा आपके लिए। 25 मार्क्स अगर आप सिक्योर किए हो, तो क्या हो जाएगा, 25 में चेक करें, 9 में पास है, 8 में फेल है, तो 9 में हम लोग करते हैं पास। तो सेम यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट,
और कैसे कैलकुलेटर बनाया, काफ़ी लोग पूछते हैं। तो कैलकुलेटर सिंपल लॉजिक से मैंने बनाया, वो वीडियो में पूरा अच्छे से समझा दिया हूँ आपको। 26 आप 8 मार्क्स से पास हो जा रहे हो, 7 करेंगे तो फेल हो जाएगा। ओके, 8 इज़ अ जोन, तो 8 से यहाँ पे पास हो जाओगे। 9, 10 एंड 11 इज़ अ सेफ जोन फॉर यू। बट अगर 26 मार्क्स ले आए हो, यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक नहीं बनता कि अगर आप टर्म 1 में 26 मार्क्स ले आए हो, टर्म 2 में 8 मार्क्स लाना उतना टफ नहीं होगा आपके लिए, समझ पा रहे हो। फिर भी मैं बस वैल्यू दिखाने के लिए लिख लूँगा। किसी ने 30 मार्क्स भी लाया है, बट वो लोग का भी कंपार्टमेंट आ गया है बिकॉज ऑफ लेस मार्क इन टर्म 2। बट हाँ, 26 अगर आप मार्क्स सिक्योर करने के लिए कैपेबिलिटी है तो अभी कंपार्टमेंट में यूँ आराम से अच्छा मार्क्स सिक्योर कर लिए होगे, मतलब कर लोगे। टर्म 2 में तो करना चाहिए, नहीं किए हो तो फिर इट्स ओके। 27 की बात करते हैं। यहाँ पे 27 की अगर बात करें, 8 में पास हो जा रहे हो तो 7 में फेल है, 8 मार्क्स, तो सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सेफ जोन की बात भी कर लिए। 28 की बात करते हैं। तो 28 की अगर बात करें तो 7 में शायद पास हो जाओगे, यस। 6 में फेल है तो 7 मार्क्स में पास हो जाना है। तो 8, 9 और 10 ये आपके लिए एक सेफ जोन रहेगा। 28 की बात करते हैं तो 28 अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर 6 एंटर करते हैं फेल हो जाओगे, 7 में पास हो जाने वाले हो तो 7 और यहाँ पे कॉपी पेस्ट। 30 की बात करते हैं। 30 से 40 यार ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, इसीलिए ऑलमोस्ट फुल आप सिक्योर कर लिए हो। तो 30 अगर करते हैं, 6 मार्क्स में आप पास हो जाओगे, नहीं 7 में ही पास हो जाओगे, तो कॉपी और पेस्ट। 31 की बात करते हैं। 31 की बात करें तो 6 मार्क्स में आप पास हो जा रहे हो, 5 में फेल हो जाओगे तो 6 मार्क्स। ये 70% है ना, इसीलिए आप खुद से कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, वरना फिर आप तो कर लेते हैं। 7, 8, 9 इज़ अ सेफ जोन फॉर यू। यार क्या हो गया, ये डेट 2009 हो जा रहा है, ओहो ईयर हो जा रहा है। फॉर्मेट की अगर बात करें, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट ही चाहिए, प्लेन टेक्स्ट ही चाहिए मुझे। ये जो ईयर में कन्वर्ट हो रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, 7, 8, 9 हो गया। देन 32 की बात करते हैं। 32 में अगर करें, 6 मार्क में पास हो जाओगे, 5 में फेल हो तो 6 मार्क्स करते हैं, तो 6 में ये हो गया जोन आपका। 33 फटाक से ख़त्म करते हैं। 5 में आप पास हो, 4 में फेल हो तो 5 इज़ ए पासिंग मार्क्स। 6, 7, 8 इज़, अरे यार ये सब में ऐसे हो रहा है, तो इसको काम करते हैं, इंसर्ट फॉर्मेट नंबर और प्लेन टेक्स्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करो और फिर मॉडिफाई कर लेंगे। 6, 7, 8 इज़ ए सेफ जोन फॉर यू। देन अगर 34 मार्क्स आया है, 34 की बात करते हैं तो 5 में पास हो, 4 में फेल हो तो 5 सेम आ जाएगा, कॉपी एंड पेस्ट फटाक से। 35 पहुंच गए अपन। 35 4 में आप पास हो जाओगे। यार 4 मार्क क्या ही है, एक क्वेश्चन आधा क्वेश्चन बना लोगे तो फिर आप पास हो जाओगे। 2 मार्क्स के 2 बना लिए तो 4 मार्क्स यूँ ही आ जाएंगे। 3 में आप फेल जा रहे हो, 4 में, ये बस लिखने के लिए लिख रहा हूँ। बट इतना तो लो स्कोर नहीं करोगे, जो बंदा 35 स्कोर किया है उसका तो कंपार्टमेंट लगा नहीं होगा। तो 5, 6 और 7 मार्क एक सेफ जोन है आपके लिए। 36 की बात करते हैं तो 3 मार्क्स में आप फेल हो, 4 में पास हो जाओगे, सेम इसको कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे। 37 अगर आपका किसी का आया है तो 3 मार्क्स में आप फेल हो जा रहे हो, 4 में पास है, तो सेम यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट। 38 पहुँच गए हैं। 38 में 3 मार्क्स में शायद पास हो जाएगा, 2 मार्क्स में फेल है, तो 3 पासिंग मार्क्स है। 3 एंड 4, 5, 6 बस देखने के लिए देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ, इतना तो डिफरेंस नहीं आएगा। 39 2 में पास नहीं है, 3 में पास है, तो सेम कॉपी एंड पेस्ट। एंड 40 अगर जिसका है, 40 आउट ऑफ 40 आया है 30% वेटेज के बेसिस है, वो हो जाएगा 24। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो 2 मार्क्स में पास हो जा रहे हो, 1 मार्क्स में फेल हो जा रहे हो, तो मिनिमम 2 मार्क्स लाना है आपको। और 3, 4, 5 इज़ अ सेफ जोन फॉर यू। तो मैंने बता दिया मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का अगर बात करें ना, यहाँ से लेकर 15 तक, 17, 18 तक भी बोल सकते हो, ये है जोन स्टूडेंट्स का। तो अगर आपका 18 मार्क्स आया है, मिनिमम तो 12 लाना पड़ेगा। 13, 14, 15 एक सेफ जोन है, और ऊपर से तक आप 20 से 22 तक आप ला सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊं अच्छे से कैलकुलेशन करके, तो आप कोशिश करना 14 से लेके
22 के बीच में मार्क्स सिक्योर करने का। जितने भी अभी कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो ना, आप सभी को मैं बताऊंगा 14 से लेके 22 तक मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करना। दैट इज़ अ वेरी सेफ जोन फॉर यू ऑल। और जितना भी मार्क्स आया है आप पास हो जाओगे, उससे ज़्यादा मार्क्स आया है तो फिर अल्टीमेटली आप पास हो ही जाओगे। बट टारगेट लेके चलोगे 14 to 15 मार्क्स आपको एनी हाउ लाने हैं। अगर ज़्यादा कम भी लाए हो, अगर आप 0 मार्क्स भी लाए हो ना, तो 22 मार्क्स में आप अच्छे से, 19 मार्क्स में तो पास हो ही जाओगे, तो 21-22 में और अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है, 22 मार्क इज़ द मैक्सिमम टारगेट आप करो। और मैं 22 मतलब आउट ऑफ 40 इट इज़ लाइक 50% अराउंड टारगेट करते हैं। 22 डिवाइडेड बाई अगर 40 करें 55% हो जाता है। तो पेपर का 55% मार्क्स सिक्योर करना है। एंड अटेम्प्ट ऑब्वियसली 60-70% 80% पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। चैप्टर्स का लिस्ट भी मैंने आपको बता दिया। अभी अगर फिर से आपको बता दूं, इंटीग्रल जो है चैप्टर वो आ रहा है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स AOI आ रहा है। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल, बाकी जो सब्जेक्ट है वो तो आप देख सकते हो, उसका भी वीडियो जब बना दूंगा तो आपको पता चल जाएगा और अच्छे से। और बात करते हैं फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस DE। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी एंड वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री, ये चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स हैं। 40 मार्क्स का वेटेज है। उम्मीद है आप सभी लोग कर लोगे। कुछ नया डाउट है कमेंट में बताना, लाइक कर लेना वीडियो को, और पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब तो बनता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।